ठीक है स्वामी चक्रपाणी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, अब विश्व हिंदू परिषद क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे, आमितोष पारिक और वीएचपी। मैं जाऊंगी आसिम बकार साहब आपके पास आते हुए। मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो परंपरा है ना, वो कुंठा का शिकार होती जा रही, प्रथा कुंठा की तरफ आगे बढ़ गई है। कुछ लोगों की ओर से इसको बढ़ाने का, चढ़ाने का काम किया जाता है, इस वजह से इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। नहीं मैडम, मैं मुसलमानों की तरफ से सफाई देने नहीं आया हूं। और हम सफाई दें क्यों? क्या हम इस देश के बराबर के नागरिक नहीं हैं? और जितने लोगों ने सवाल उठाया है, इन सब की बातों का एक एक करके तथ्यों के साथ जवाब दूंगा। इनमें से किसी की हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दे दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं यहां फालतू बात करने नहीं आया। मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से, मुर्गों से बकरीद पे ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं, इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और बाकी जानवर की बात नहीं कर रहा हूं। अभी वीएचपी के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल का साहब प्रतिबंधित मुसलमान नहीं काटता सर गाय। और मैं ये भी नहीं कहता, हो सकता हो कहीं काटता हो तो सरकार को चाहिए रोके। लेकिन अगर आपको गाय के हत्या पर इतना आप चाहते हैं कि स्ट्रांगली अपोज किया जाए और रोका जाए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए जरा मेंढक में, तेलंगाना में सतीश सब्बरवाल के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील कपूर के बूचड़खाने पर, चलिए मदन एबट के बूचड़खाने पर, चलिए सुनील सूद के बूचड़खाने पर, और चल के रोकते हैं। वहां रोज बीफ कट होता है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खाली आपको बकरीद में दिखता है, वहां जाते हुए डरते हैं आप। अभी मैंने नंद किशोर गुर्जर जी की बाइट सुनी, वो बता रहे हैं ये और वो फला। सर, मुजफ्फरनगर में शेरनगर गांव में हमने देखा था पिछले बकरीद पर कई मुसलमानों ने इस तरह से काटा था। आसिम बकार साहब, अब नंद किशोर गुर्जर कहते हैं तो फिर आपको बातें चुभने लगेंगी। मैंने कई मुसलमानों की फोटो देखी थी बकरीद पर, केक के ऊपर बकरी बताकर काटा गया था उसको, इको फ्रेंडली बकरीद बनाने में। Not bad, not bad. Now you. अरे मैडम, मैं कह रहा हूं, हाँ मैडम मैं कह रहा हूं कि अलनूर एक्सपोर्ट के नाम से, अलनूर फूड प्रोसेसिंग कंपनी जो है, जो सुनील सूद की मुजफ्फरनगर में है, वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, नंद किशोर गुर्जर के इलाके में। जाइए वहां चेक कीजिए कितना बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है रोज। वहां क्यों नहीं जा रही हैं? और आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितने बूचड़खाने हैं, जितने फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट कंपनियां चल रही हैं, इनके सैंपल लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा बीफ कहां कहां बिक रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दूसरी बात, मुसलमान 14% है मैडम, और 74% हिंदुस्तान में गोश्तखोर लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन। हम तो 14% हैं। ये 60% में जाके तबलीग कीजिए, उनमें अलग जगाइए, ये सब निकलिए। बीच में ना बोल। मिस्टर रागी साहब, मिस्टर ये बैठे में हमारे स्वामी साहब, आसिम बकार, बीच में ना बोल। आप मेरा नाम लेने से अपनी बात जस्टिफाई नहीं करेंगे। आऊंगी स्टूडियो में भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। मैं जवाब देता हूं। नहीं, आप कह रहे हैं कि 60% और स्वामी चक्रपाणी जी की बात करनी ज्यादा नहीं। आसिम बकार ने हिम्मत कही है ना चित्रा जी, आसिम बकार ने हिम्मत की बात कही है, तो मैं इनको फैक्ट में जवाब दे देता हूँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
जल्दी से 4 लाइन में आप जल्दी से दीजिए, फिर स्वामी चक्रपाणी जी आ रही हूँ, जुनैद हारिस साहब आपके पास जल्दी से, संगीत रागी जी। धन्यवाद चित्रा जी। हाँ जल्दी से, धन्यवाद। ये लड़ाई जो है, ये बात चित्रा जी, जो बात असीम वकार ने कही है, हिम्मत की तो है ही नहीं, ये बात राइट टू फूड की है ही नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। दिक्कत यही होती है जिनकी खुद की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुनाव के समय पे कटती हुई गाय की दुकान पे जाके और बोलते हैं कि काटते रहो, उनसे तो मैं ये अपेक्षा कर भी नहीं सकता कि वो बीफ के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन ये राइट टू फूड की लड़ाई नहीं है, ये है रिलीजन की आड़ में बेजुबान जानवरों की हत्या करना और उसको त्योहार बनाना। ये बात उसकी है, ना तो आपके धार्मिक अधिकार आपको प्रोवाइड करता है, ना भारत का संविधान आपको प्रोवाइड करता है। ये क्या है? ना आर्टिकल 25 बताते हैं, ना आर्टिकल 48 बताता है, लेकिन कुरान की आयत सूरत 2 आयत 67 बोलती गाय काटो। आपने कहा था गाय नहीं काटते, मैं आपके माध्यम से कोट कर रहा हूँ, सूरत 2 आयत 67। सुनिए आसिफ वकार, मैं बोलूं बीच में मत बोला करे। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बाह करो, आपको राइट दिया जाए गाय काटने का, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के टीवी पे कि हम गाय काटते ही नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये बात राइट टू फूड की नहीं है, ये बात रिलीजियस प्रैक्टिस की आड़ में बेजुबान जानवरों को मारना और उसको भी सेलिब्रेट करना। सुनो मेरी, अभी नौजवान आदमी हो, जोश बहुत है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नौजवान पे मत जाए आप, तो मैंने जो बोला गाय मुसलमान नहीं काटना चाहिए, मुसलमान को ना काटता है। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहाँ रोज गाय काटी जा रही है। क्या बोला तूने? आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहाँ रोज गाय काटी जा रही है। दोबारा बोल। आप स्लॉटर हाउस क्यों नहीं जाते हो? मैंने आपको कोट करा, जहाँ रोज गाय काटी जा रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुसलमानों को कोई शौक नहीं है, मुसलमान नहीं खाता है। हाँ जल्दी से अपनी बात करिए, फिर बाकी लोगों के पास आना है। ठीक है, झारखंड रांची में क्या बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बीफ झारखंड और रांची में दिक्कत क्या हुआ है? बीफ का उत्पादन हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हैं आप? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। हाँ अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही मैडम, आप जवाब लीजिए इनसे। अरे दो और लोग हैं मुझे उनके पास आना है, प्लीज हमें तो 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। चित्रा जी, कुल मिलाकर बात यही पुनः स्टार्ट करी थी और वहीं पे मैं वापस लाता हूं कि ना तो इनका धार्मिक अधिकार है। अगर इनका धार्मिक अधिकार है तो सूरा 22 के अंदर में, अल हज के अंदर में आयत 36 में क्यों कह रहा है कि उसको ना तो मांस चाहिए ना मांस, जानवर का खून चाहिए, फिर भी आप काट रहे हैं। 200 वर्सेस हैं और 6 चैप्टर है जो जानवरों की बात करता है कुरान में, कहीं नहीं लिखा है सेक्रीफाइस के लिए, फिर आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मुस्लिम रिलीजन। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। It's become a ritual. It's need to be calmed down because it's not required. मैं कह रहा हूं कि जो स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, ठीक है, इनको रोज इनमें गोश्त उत्पादन हो रहा है, बीफ का उत्पादन हो रहा है, इनके पास क्यों नहीं जा रहे हो? चक्रपाणी जी सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद जुनैद हारिस साहब, मैं आपको ठीक है आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और देते भी नहीं है। लेकिन गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे क्या बीफ खाया जाएगा और कम पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते। केरल में गैर मुस्लिम भी खाते हैं, इस पर बयान क्यों नहीं देते? बात तो सही है। मैं सीधा बोल रहा हूं कि आप आज इको फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मट्टी का बना दो, आटे का बना दो, तो खाली बकरीद के दिन, और जो बाकी दिन करोड़ों जानवर काटे जा रहे हैं बकरीद के अलावा। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं कह रहा हूं 60% गैर मुस्लिम खाते हैं गोश्त, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपकी बात सही है, लेकिन 2 करोड़ एक आंकड़ा है जो बीएसपी की ओर से सामने आया है बका साहब, 2 करोड़ बकरे एक ही दिन नहीं काटे जाते हैं ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
जब इतनी बड़ी इस तरह से हलाल किया जाएगा तो यकीनन ये खून और जिस मांस की बात हो रही है वो सड़कों पर आएगा। और जो पक्ष शाकाहारी है या जो नहीं मानता है उसके लिए तो फिर सोचिए आप कैसी स्थिति बन जाएगी। वकार साहब, मैडम मैं कह रहा हूं कि जितने स्लॉटर हाउस हैं इनमें बीफ का उत्पादन देखिए आप। बात तो सही है। बीफ समझ गई ना, बफेलो नहीं कह रहा हूं, बीफ का उत्पादन देखिए। तो वहां पे चल के क्यों नहीं रोका जा रहा है? चलिए मैं चलता हूं, मैं चलने के लिए तैयार हूं आपके साथ। गजब बेइज्जती है। दूसरी, मैं पिछले 10 साल से एक मांग कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में गाय को बचाने के लिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। क्यों नहीं करते हैं सर आप? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। कौन करेगा? अब हमारी सरकार नहीं है, वरना हम कर देते। ये टिप्पणी ले लूंगी, मोदी जी की ठीक सरकार है, लेकिन अगर शाह साहब गाय गृह मंत्री हिंदू हैं। धर्म में पूजा जाता है और उसको लेकर फिर इस तरह की बातें भी होंगी तो उसको उस पर भी सवाल खड़े होंगे। और हमने देखा भी है गौकशी को लेकर, या कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जो गाय के नाम पर, हमने ये भी देखा है हाल के दिनों में किस तरह की घटनाएं सामने आई। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। लेकिन हाँ ठीक है, अलीगढ़ में अब मैं सीधे आपके पास आते हुए अमितोष जी, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। दरअसल बार बार परसेप्शन ये बन रहा है ना कि मुस्लिमों का त्योहार है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद अब आकर उनके त्योहार में दखल अंदाजी कर रहा है। जी चित्रा जी, जब विश्व हिंदू परिषद की आप अपील करेंगे, ये दखल अंदाजी नहीं है, ये एक अपील है और अवेयरनेस है लोगों के लिए। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। हाँ। जब हम ये बात करते हैं कि आपके राइट ऑफ रिलीजन के अंदर में सेक्रीफाइस करना एक जीव की, वो आपका अधिकार नहीं है, तो मुझे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है। क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 जब आप सुनेंगी, उसमें लिखा है राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। लेकिन उसकी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी हुई है, सब्जेक्ट टू पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और आपका एनवायरमेंट। तो मोरालिटी की बात जब आती है, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो कौन सा रिलीजन अधिकार देता है कि आप किसी की भी जीव की हत्या एक रिलीजन के राइट में कर दीजिए? चलिए फिर हम इस पे कुरान पे आ जाते हैं। मैं कुछ वर्सेस आपको बताता हूँ। सूरत 7 आयत 28 एंड 16, 19 बात कर। कौन है ये पागल आदमी? भैया मुझे आपसे कुरान नहीं पढ़ना है। सूरत 22 कुरान हमको आपसे बेहतर आता है। सूरत 22 मैं आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, आप उस पर बोलने पर तैयार नहीं, आप भागे जा रहे हैं। अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर मैं बोल रहा। सर मुझे कुरान नहीं सुनना है आपसे। बोल दे तो फिर आप अपनी बात। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिन स्लॉटर हाउस में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो नौजवानों की बात भी सुन लिया करिए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि जिन स्लॉटर हाउस के ऊपर में सबसे ज्यादा अरे 80 प्रकार देखिए, फिर आप बीच में बोलेंगे तो अपनी बात खत्म कर लीजिए। एक बार अमितोष की बात खत्म हो जाए उसके बाद आ रही हूँ। चित्रा जी मैं कंप्लीट कर लूँ तो इनकी वॉल्यूम डाउन करा दीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इस एमआईएम मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि जो स्लॉटर हाउस है, धन्यवाद, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। स्लॉटर हाउस की जो बात हो रही है वो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंदर में लाइसेंस स्लॉटर हाउस होते हैं। हाँ। और जो अनलाइसेंस स्लॉटर हाउस होता है उसको सरकार बंद भी और प्रतिबंधित भी करती है और बंद भी करती है। कैसा लगा मेरा मजाक? ये राइट टू फूड की डिबेट है नहीं तो है, आप ये डिबेट लाइसेंस है है तो वहाँ राइट टू रिलीजन बीफ की। और राइट टू रिलीजन में आप जिन पशु को मार रहे हैं उसको रोकने की। जिस तरह से आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? पशु बलि है ही नहीं। आप कह रहे हैं सरकार से लाइसेंस लेकर बीफ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन आप पशु बलि को करते हैं राइट टू रिलीजन में, उसको बंद कराइए ना। एमआईएम ने कितने स्लॉटर हाउस मुसलमानों को कह रहा हूं वसीम वकार यहाँ पर लाइसेंस लेके या बिना लाइसेंस के गाय नहीं काटी जा सकती। इनकी जानकारी में है, करा देते लेकिन नहीं कराए। यही दिक्कत है कि अनुभव है तभी डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको एक नौजवान को खून दिख गया, लेकिन जो बेजुबान पशु को मार रहे हैं उनको खून भी दिख जाता, तो रिलीजन की आड़ में ऐसी हत्या नहीं होती। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो
तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जिस कारण से हमारे चैनल की रीच बिल्कुल डाउन हो चुकी है। साथियों व्यूज के नाम पर तो बिल्कुल शून्य बटे सन्नाटा आ रहा है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि साथियों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।